ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। पक्षाघात, पैरालिसिस या लकवा, ये क्या है मित्रों? ये कैसे हो जाता है? इसके कारण क्या है? इसको हम कैसे ठीक करें? और इसको ठीक करने के लिए हम आपको डाइट भी बताएंगे, साथ ही आप प्राणायाम क्या करें वो भी बताएंगे, और प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे, और साथ ही आप अपने बॉडी में मूवमेंट कैसे शुरू करें ताकि आप इससे बाहर निकल पाए, और एक्यूप्रेशर पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं। आप कोई आपको दे सकता है, क्योंकि जिसको पैरालिसिस हो जाता है उसके पास उसका कोई अपना जो उसकी केयर करता है, जो उसकी परवाह करता है वो होता है। तो कुछ काम व्यक्ति खुद कर पाएगा, पर हाँ, उत्साह तो जिसको तकलीफ है उसको खुद ही देना पड़ेगा। वो खुद कहेगा, खुद करेगा तो करने वाले को भी आसानी होगी और अच्छा इच्छा करेगी उसकी। और यदि कई बार क्या होता है ना, जो पेशेंट हो तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि अरे उनको मन नहीं लगता। तो मित्रों, ऐसी स्थिति यदि आपकी बन रही है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आपको ठीक होना, आपको वापस पहले की तरह काम करना, पहले की तरह खड़ा होना, तो आपको हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनना होगा, और आपके साथ जो है उनको ये वीडियो पूरा देखना होगा, आपको भी साथ में देखना होगा, ताकि दोनों को समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना। यदि आप कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब समस्या ये आती है ना मित्रों, आजकल एकल परिवार होने की वजह से पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं, तो यदि कमाने वाले व्यक्ति को समस्या आ गई तो समस्या, क्योंकि घर धराशायी हो जाता है। वैसे काम करने वाले व्यक्ति को समस्या आ गई, जो घर संभालता है, तो समस्या है मित्रों। ऐसी स्थिति में घर को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप इस समस्या से जितनी जल्दी निकल पाएंगे उतनी जल्दी आप अपने घर को फिर से मैनेज कर पाएंगे, फिर से संभाल पाएंगे। और मित्रों, कितना निकल पाएंगे, ये सब कुछ आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं उस पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, आपको कितनी समस्या आई है उस पर निर्भर करता है। अब मित्रों, इसमें होता क्या पहले वो बता दूं। जब मित्रों पैरालिसिस का अटैक जो आता है उसमें सर में, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी आता है, वो अंग सुन्न पड़ जाता है, उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और वो अंग धड़ जाता है, यानी कि वो अंग हिल ही नहीं पाता, उसको हिला नहीं पाता, उसको कई बार तो हाथ ऐसे जैसे ये जान ही नहीं है, ऐसा वो अंग हो जाता है। इसी को पैरालिसिस कहते हैं। अब मित्रों, इसकी होने के कारण क्या है पहले वो जानने, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब कारण में जो सबसे मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है मित्रों। हमें दिखता है कि हाथ पैर में आया है, चेहरे पे आया है, सर में आया, पर मित्रों मेन प्रॉब्लम जो ये होती है, ये हमारे ब्रेन की होती है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे ब्रेन की होती है मित्रों। हमारा जो ब्रेन है ना, उसको मैं हेड ऑफिस कहती हूँ, या आप उसको अपने जैसे घर में एक स्विच बोर्ड होता है बड़ा सा, जिसमें सारे घर के पॉइंट्स होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच के पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही मित्रों, ये हमारा जो बॉडी है ना, उसका स्विच बोर्ड कहो या हेड ऑफिस कहो, कोई प्लांट जो कंपनी वगैरह होती है, जो कोई फर्म्स वगैरह होते हैं, उसके हेड ऑफिस होते हैं, तो ये हेड ऑफिस मान लो, या कोई आपका घर है उसमें स्विच बोर्ड है तो इसको आप स्विच बोर्ड ही मान सकते हो। अब मित्रों, स्विच बोर्ड से आपने लाइट चालू तो कर दी, लेकिन यदि बीच में जो वायर गया है उसमें वायर में कहीं भी कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो आपका स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करने के बाद भी जो चीज आप चालू करना चाहते हैं, पंखा, लाइट, जो भी चालू करना चाहते हो, ठीक से चलता नहीं हो, चलता ही नहीं है, क्योंकि उसको करंट नहीं मिल रहा है, उसको करंट पास नहीं हो रहा है। और कई बार स्विच बोर्ड में भी गड़बड़ हो सकती है, और कई बार वायर में भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कहाँ है ये हम नहीं जानते, पर हाँ, स्विच चालू की काम नहीं हुआ मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, ये हमें समझ में आता है। वैसे मित्रों, यहां से सोच रहे हैं कि काम हो जाए, पर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब ये कुछ कहीं से कोई वायर यानी कि हमारे जो बॉडी में जो वायर है वो हमारी नस नाड़ियां हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन जिससे होता है ना नस नाड़ियों से, वो हमारे बॉडी के वायर्स हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। उसको मैं खून की नलियां यानी कि खून का पाइप भी मानती हूँ, ये सच्चाई है मित्रों उसकी। तो वो जब नहीं होता है तो ये समस्या हो जाती है। ये हमारे ब्रेन से ऑर्डर पास नहीं होता, या कोई नस नाड़ी कहीं जाम होती है, यानी कि यहाँ से तो निकल गया पर यहाँ कहीं जाम है, कहीं भी जाम है, तो उससे भी ये समस्या खड़ी हो जाती है। ये इसकी मूल समस्या। अब मित्रों, जब ये ऐसा होता है, पैरालिसिस होता है, उससे पहले की एक स्टेज आपको और बता दूं कि उससे पहले आपको क्या हो रहा था, तब आपको उसके बाद पैरालिसिस हुआ है। और ये शुरुआत जब होती है ना, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो उस समय मूंगी आना शुरू हो जाता है, बस शुरुआत होती है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो जैसे आप बैठे हैं, आपने हाथ टिका लिया, कहीं भी टिक गए, तो आपके हाथ में मूंगी आ जाती है, या आपके पैर में मूंगी आ जाती है, आप बैठ जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, मूंगी कितनी जल्दी आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठते हैं, जैसे मैं अभी बैठी हूँ आपके सामने, या मैं बैठी हूँ, जैसे मैं आगे बाकी मार के बैठी हूँ, मैं आपको पूरा दिखाई दूँ तो ज्यादा बेटर है। हाँ,
तो ये आके पाके माँ के बैठी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। अब यदि ऐसे बैठे हैं 5-10 मिनट में ही आपको मूंगी आ जाती है तो समझिए आपके पैरालिसिस की तैयारी बहुत जल्दी है। हाँ, यदि आप बैठे हैं घंटा 2 घंटा आप आराम से बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पैर खोलने की ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको दूर दूर तक कुछ भी समस्या नहीं है, पैरालिसिस जैसी कुछ भी नहीं है। पर आप 5-10 मिनट में ही आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, मूंगी आ रही है, तो आपको समस्या बहुत जल्दी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये समस्या आपके साथ रही थी पहले, ये पैरालिसिस आने से पहले, हाथ पैर में मूंगी आना, सुन्न आना। और इस पर हमने हमारी प्लेलिस्ट सामान्य रूप में पहले भी वीडियो दे रखा कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, करनी चाहिए। यदि आपने देखा होता तो शायद आप आज इस समस्या में ग्रसित नहीं होते। तो मित्रों, ये जो समस्या होती है क्यों होती है? एक तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं होता? जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अब नाक से सांस नहीं चलती कैसे पता चले? आप नोटिस करिए, पैरालिसिस होने से पहले आप 50 कदम जोर से चल देते थे, आपको किसी के पास पहुंचना है, बस पकड़नी, आपने गति बढ़ा दी, ट्रेन पकड़नी है, गति बढ़ा दी, आपको लिफ्ट बंद है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई, 50-60 सीढ़ियां आप चढ़ गए, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसी स्थिति बन रही है। इसका मतलब है कि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है। जब नाक से सांस नहीं चलती है तो हमारे हृदय को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक नहीं पहुंचता, तो कई बार ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा कई बार कुछ लोगों के पेट साफ नहीं होते, क्योंकि मित्रों पैरालिसिस जो है वो ये वात रोग कहा जाता है। तो जब पेट साफ नहीं होता है, कि पेट जाम होता है, तो नीचे के हिस्से यानी कि हमारा जो शरीर के नीचे का जो भाग होता है ना, वो कहीं से भी कैसे भी जाम हो जाता है मित्रों। और जब ये जाम हो जाता है तो आप इतना समझ लीजिए कि उसमें जो नस जाम हो गई, कहीं नस अटक गई है, तो उसमें कभी भी क्लोज आ गया, ब्लॉकेज आ गया, तो आपका अंग काम करना कम और धीरे धीरे बंद कर देता है। बंद करता वही पैरालिसिस होता है। कम करता तो मूंगी आती है, बंद करता तो पैरालिसिस होता है। ये आप समझ लीजिए। तो मित्रों, ये समस्या आपके साथ लगी हुई थी, उसके बाद आपको ये समस्या आई है। अब ये मैंने आपको इसके कारण बता दिए। अब जो पेट साफ नहीं था उसका कारण क्या? उसके बहुत सारे कारण हैं। आपका खान पान, रहन सहन। अब नाक से सांस नहीं चल रही थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण, क्योंकि आप नाक में घी या तेल कभी आपने कुछ भी नहीं डाला, और ये आपकी सबसे बड़ी समस्या रही है। अब मित्रों, आपको करना क्या है? सबसे पहले पेट साफ हो, उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी जो मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही नाक से सांस चले उसके लिए आपको कुछ करना होगा। यदि आप लेटे हुए हैं, यानी कि आप बिस्तर पर ही हैं, तो आप दिन में कम से कम 5 से 7, 8, 10 बार आप नाक में तेल डाल सकते हैं। तेल आपको कौन सा डालना है? बादाम रोगन ले आइए, पतंजलि का ले आइए, बादाम रोगन शीरीन के नाम से मिलेगा, डाबर का ले आइए। मैंने 2 को यूज किया, दोनों पर मुझे विश्वास लगा, बाकी पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं पतंजलि और डाबर का ही रिकमेंड करती हूँ। हाँ, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा यदि आपको मिल जाए, आपके आसपास कोई बनाने वाला है, गाय का घी, देशी गाय का घी यदि आपको मिल जाए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। पर ये आप यदि खरीदते हैं, उसमें कई बार मुझे विश्वास नहीं होता है। और पंचगव्य घृत भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप 1-2 बार पंचगव्य घृत नाक में डालिए, पर ये चुभता है, आप उसको बार बार नहीं डाल पाते, कोई बात नहीं, आप 1 से 2 बार डालिए। आपको डालना कैसे, वो हमने अभी वीडियो दिया है 2-4 दिन पहले, हमारी प्लेलिस्ट सामान्य स्वास्थ्य नियम में आपको मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दिए हैं। ये सारे वीडियो आपको देखने होंगे जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो मैं आपको आगे पूरा निर्देश दूंगी, तब आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि कैसे आपको क्या उसमें मिलेगा। तो मित्रों, वहां आप जब ये वीडियो देखेंगे, नाक में कैसे डालना है, मैंने भी 3-4 दिन पहले वीडियो में दिया है, लास्ट आपको मिल जाएगा। तो आप गर्दन वैसे करके डालेंगे, दिन में आपको कई बार डालना, और डाल के मैंने पूरा आधा चम्मच जितना डाल के दिखाया। कोई दिक्कत नहीं है कि आप आराम से डाल पाएंगे, पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। मित्रों, आप जितना नाक से सांस चला पाएंगे उतना ही अधिक आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, और जितना आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही आप अपने बॉडी को क्लियर कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके सारे तंत्र काम कर पाएंगे। तो आपकी नाक से सांस चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप बोलेंगे हम तो ऐसे मुंह बंद रख लेंगे चलेगा, नहीं, ऐसे करेंगे पर आपकी सांस उतनी स्मूथ नहीं चलेगी जितनी स्मूथ चलनी चाहिए, जितनी अच्छे से चलनी चाहिए। जब नाक में तेल या घी डालेंगे तो आपको पता चलेगा। और मित्रों, यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो यदि आपके घर का बना हुआ घी है आपके पास, वो भी डाल के देखिए। पर भैंस का घी थोड़ा आलस बढ़ाता है, गाय का घी अच्छा होता है, इसलिए हम गाय का घी बताते हैं। और बादाम रोगन ब्रेन के लिए अच्छा होता है और उससे ब्रेन एक्टिव होता है, इसलिए बादाम रोगन बताते हैं। बादाम रोगन सर्दी गर्मी कुछ मत देखिए, वो कोई भी किसी भी मौसम में डाल सकता है। 0-2 दिन के बच्चे से लेकर आप मृत्यु पर्यंत उसको डाल सकते हैं, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। रोज दिन में 10 बार भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने डलवाया है, तब मैं आपको ये बात बता रही हूँ।
ये आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका पेट साफ होना जरूरी है। तो मित्रों कई बार लोग पानी कम पीते हैं। अब आप पैरालिसिस है तो आपको लगता है कि अरे बार बार कौन उठा के ले जाएगा, क्या करें, जाने दो, पानी कम पीते हैं। मित्रों यदि आपने पानी कम पिया तो आपका पेट कभी भी साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो आपका पैरालिसिस यानी कि पैर में यदि आपकी पैरालिसिस है आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपकी जरूरत है पैर ठीक होना, यानी कि आपका पेट साफ होना। तो पेट साफ होने के लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने बताया कि आपको कैसे पानी पीना है, कितना पीना, कब पीना, क्या सावधानियां रखनी है। आप देखिए, आपको पूरा विस्तार से पता चलेगा। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, भोजन करने से पहले पानी पी लें, और पानी आपके वजन के अनुसार आपको पीना है। अब आप ये समझ लीजिए, आप अभी तक जितना पानी पी रहे थे कम से कम आपको उसके 3 गुने पानी पर आना है। जी हाँ, यदि आप 2 लीटर पानी पी रहे थे तो हो सकता है आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना पड़ जाए। हाँ, डिपेंड करता है आपका वजन भी कितना है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है तो हम कहते हैं भाई आप 2 से 3 गुना तो कर लो। जिसका 100 किलो वजन है, 2 लीटर पानी पी रहा है, हम कहते हैं भाई आप 6 लीटर तक तो आ जाओ, 5 लीटर तक तो आ जाओ, और इतना पानी आपको पीना पड़ेगा, तभी आपका पेट साफ होगा, वरना आपको पेट साफ होने में बहुत दिक्कत आएगी। उसके अलावा बात रोगों के लिए एक और अच्छी औषधि होती है मित्रों, दूध और घी। दूध और घी रात को सोने से पहले आप अवश्य लीजिए। आप क्या करिए, 1 गिलास दूध में 250-300 ml दूध लीजिए, उसमें आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। यदि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है तो हल्दी 1 ही चुटकी डालें, ये जॉइंट पेन में आराम देती है हल्दी। उसके अलावा आपको उसमें 2 से 4 चम्मच यानी कि 10 से 20 ml, यदि आप 50 जाते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, तो आप 50 ग्राम तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे वजन बढ़ जाएगा, नहीं, अभी आपका पेट साफ होगा तो आपका वजन कम हो जाएगा, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपका ये घी जो शरीर में जा रहा है, जो तेल आपके नाक से जा रहा है, ये आपके बॉडी में काम करता है। मित्रों जितनी जल्दी आपका पेट साफ हो जाएगा ना, आप नोटिस करेगा, जितनी जल्दी आपका पेट साफ हो जाएगा ना, उतनी ही जल्दी आपका बॉडी रिलीज हो जाएगा, और उतनी ही जल्दी आप अपने हाथों पैरों को एक्टिव करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये सबसे बड़ा काम है मित्रों, क्योंकि मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ, 10 से 15 दिन, यदि मेरी कोई बात शुरुआत से ही मान ले तो 10 से 15 दिन लगते हैं मुझे किसी भी पेशेंट को खड़ा करने में। जिसको खड़ा करने में 3-4 जन खड़ा करते थे, ऐसे पेशेंट को हम 10 से 15 दिन में पकड़ के चलता कर देते हैं। जी हाँ, इतना जल्दी रिलीफ होता है मात्र पेट साफ होने से। उसके बाद आपको क्या करना, उसके साथ जब पेट से साफ होगा, अब पेट साफ होने के लिए आपको डाइट भी वैसी लेनी है। अभी आप घी खाएंगे, दूध घी लेंगे, आपको मैंने तीसरी बार बोलूंगी कि बहुत सही रहेगा। आप घबराइए नहीं, वजन बढ़ जाएगा, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आपका हम वजन बढ़ने ही नहीं देंगे। हाँ, जो वजन आपका बढ़ा है वो हम कम जरूर कर देंगे। अब आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आप बोलेंगे हमें तो मन नहीं मानता, हमारा खाने का मन करता है। तो मित्रों जो चीज आपका खाने का ज्यादा मन करता है उसको थोड़ा बाजू पे रखिए, उसको खाना है, पर उसको कैसे खाना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आप वो भोजन करिए जो आपके लिए अच्छा है, सुपाच्य, हल्का है। आपको क्या खाना है, आप पुष्टाहार दलिया पतंजलि का आता है वो ले आइए, वो आप खा सकते हैं। जो दलिया ले आइए वो आप खाएंगे, उससे आपको काफी अच्छा पेट साफ हो जाता है। उसके अलावा आपके भोजन में जितना भी फाइबर वाला खाना है वो आप सब खा जा सकते हैं। जौ के आटे की रोटी, मोटे आटे की रोटी, और ये आपके पेट को अच्छा रखने में आपकी सहायता करेंगे। और रात का भोजन आप 6 बजे के बाद ना करें। 6 बजे के बाद आपको दूध ही पीना है, और आपको रात को जल्दी सो जाना है। मोबाइल में आपको नहीं लगना है, मोबाइल आपको 8 बजे रख देना है। यदि आपको ठीक होना है तो 8 बजे मोबाइल रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है मैं आपको वही बताऊंगी, और आपको दिन भर एक ही क्रिया करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी, जब प्राणायाम आएगा तो बताऊंगी। पर हाँ, अभी आपको क्या करना है कि आपको पेट साफ होने के लिए भोजन ऐसा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में भोजन भी बताया कि आपके खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो पूरी तरह से आप अवॉइड कर दीजिए। हमने सारी चीजें विस्तार से बताई, वो सारी वीडियो आपको देखने होंगे, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। तो मित्रों वो पालन करिए। उसके बाद अब आपको आना है प्राणायाम पर। अब आप लेटे हैं, उठ के बैठ नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा जो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप लेट के वो चीज कर पाएंगे। यदि आपके हाथ में पैरालिसिस है तो ये स्पंज जैसा मैंने ये यहीं रखा था, स्पंज है, बॉल भी आता है, स्पंज आपने छोटा होगा 10-12 रुपए का बॉल आता है, वो ले लीजिए। और जिस अंग में आपको पैरालिसिस है उस अंग को आप बार बार ऐसे करिए। हाथ को ऐसे करिए, अंग में मतलब हाथ की बात करिए, पैरों की बात नहीं हो सकती है, तो ऐसे ऐसे करिए। इससे आपके हाथ में मूवमेंट मिलेगा। और यदि आपके घर में ऐसा कोई साधन है लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, मेरे घर में था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो जिस अंग में पैरालिसिस है उसको कोशिश करें दबाने की। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उसको थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, ऐसे ऐसे करके तो हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, आपसे प्राणायाम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अभी बिस्तर पे हैं। आपको जैसे तैसे आप बैठ पाते हैं, और बैठ सीधे भी नहीं पाते हैं, आप बैठते तो आप हो जाते हैं, तो आप प्राणायाम बैठ के तो नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है
मित्रों एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को ये बताना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे वापस पहले की तरह अपने सारे रूटीन वर्क करने हैं, मुझे अपने तरीके से कमाना है, मुझे अपने तरीके से घर का काम करना है। आप जो भी करते थे मुझे सारे काम करने, अपने माइंड को ये बताइए और मेरे पूरे बॉडी में वापस मूवमेंट आ रहा है और मुझे अपने बॉडी में मूवमेंट लाना है। तो आप जो पड़े हुए हैं, मैं वहां से आपको बता रही हूँ, आप जो पड़े हैं, आप ऐसे लेटे हुए हैं, आप जमीन पे लेटे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कई बार आप पलटते हैं, घूमेंगे तो इससे आपके गिरने के चांस बनते हैं, तो आप गिरे नहीं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जमीन पर लेट के करें तो ज्यादा अच्छा है। और मित्रों जमीन पर लेट के आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो अंग हिल रहा है, जो भी अंग हिल रहा है आपका, उसको हिलाइए। कैसे? आपका यदि पैर, ये पैर हिल रहा है तो उसको अच्छे से हिलाइए, ये पैर पूरा एक पैर में है, एक पैर नहीं है, तो इसको पूरा हिलाइए। और दूसरे को कैसे हिलाइए, इस पैर को इसके नीचे लगाइए और उसको साथ में थोड़ा उठाइए। ऐसे अपने में इतनी ताकत नहीं है, करेंगे इतना इतना, ऐसे ऐसे शुरुआत करिए। इसको झूला चलाइए पहले, उसको कहते हैं ना जो रूठ जाता है, ये रूठ गया है, उसको पहले पुचकार लीजिए, ऐसे ऐसे करिए। अब आप ऐसे ऐसे कर पा रहे, कोई बात नहीं, जितना जो कर पा रहे उतना आपको करना है। अब आपका हाथ नहीं हिल रहा है, एक हाथ आपका पैरालिसिस है, जैसे ये हाथ पैरालिसिस है, ये हाथ नॉर्मल है, तो ये हाथ नॉर्मल है, तो क्या करना है आपको, ये हाथ से इस हाथ को पकड़ना है, इस हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए। अब आप लाए हैं तो जहां से पकड़ना आता है वहां से आप ऐसे पकड़ के इसको ला सकते हैं। अब आपने इसको पकड़ लिया, अब पकड़ के इसको ऐसे लाइए। आप खुद को एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि दूसरा देगा तो बहुत जबरदस्ती हो जाती है, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, पर आप खुद को ऐसे एक्सरसाइज देंगे। अब आप बोलेंगे हाथ दोनों दुख जाएंगे, दुख जाए, आराम करिए। आपको मोबाइल का सहारा नहीं लेना है, आपको अपने आप को ठीक करना है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप थक गए हैं, नाक में आप घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो उससे आप थकेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपकी नाक से सांस चल पाएगी। और हाँ, ये जो आप क्रिया करेंगे ना, भोजन के 3 घंटे बाद करें, क्योंकि सांस जब फूलती है ना तो दिक्कत होती है, तो भोजन के 3 घंटे बाद ये करें। और आप बार बार खाने की आदत ना रखें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आप 2 से 3 बार भोजन करिए, तीसरी बार से चौथी बार आपको भोजन नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, फल वगैरह लगता है तो थोड़ा खा लीजिए, फल वगैरह के बाद तो आप आधे घंटे 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, अन्न खाए तो उसके बाद थोड़ा संभालना पड़ता है, तो 3 बार से ज्यादा आप अन्न नहीं खाएंगे, 2 ही बार खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करना है, आपने ये कर लिया, उसके बाद जब आपकी सांस खुले तो आपको क्या करना है, मुंह बंद, ठीक है, मुंह बंद और नाक से सांस चलने दीजिए। आप महसूस करिए कि आपका किस तरह सांस चल रही है। अब ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि मुंह से सांस लेना पड़े, इसका मतलब आपकी नाक में तेल या घी जो डाल रहे हो ठीक से नहीं पड़ रहा है, तो एक आध बार और बढ़ा लीजिए। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, अब यदि शंका है कि नाक में डालना फेफड़े में जाएगा, तो नाक में कुछ भी डालेंगे, गले में ऐसी व्यवस्था है कि फेफड़े में नहीं जाएगा, वो पेट में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नाक में जब आप डालेंगे उससे पहले गर्दन थोड़ी ऐसे कर लेंगे, मैं अभी डाल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि डाल के दिखाने के बाद मैं बोल नहीं सकती और मुझे वीडियो पूरा एक ही शॉर्ट में बनाना होता है। तो चलिए अब आप ये करेंगे, तो उसके बाद आप धीरे धीरे, जैसे अभी आपने इसको इतना ऐसे ऐसे उठाया, ऐसे उसे उठाया, अब धीरे धीरे आप उसका उठाने का मूवमेंट बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप करेंगे ना तो जब नाक से सांस चलेगी, पेट साफ होगा, तो अपने आप अपने बॉडी को मूवमेंट दे पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा, ये मूवमेंट आप दे पाएंगे। उसके बाद ये भी मूवमेंट आप कर पाएंगे। और जो अंग पैरालिसिस है उसके बाद आपको क्या करना है, यही ये धीरे धीरे आपने उठाया, उसके बाद आप उठा के इसको दूसरी तरफ ले जाइए, ऐसे खींच के आप दूसरी तरफ ले जाइए। ऐसे जब आप ये करेंगे आपको पता चलेगा किस तरह आपका बॉडी मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट कई बार जो जबरदस्ती करते हैं ना, उसमें आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं और कई बार आप ऊब जाते हैं, तो कई बार आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। मैंने ये देखा है होते हुए, इसलिए मैं कई बार इसका सपोर्ट नहीं, इसका समर्थन नहीं करती हूँ। हाँ, यदि फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बातों को समझ रहा है तो बात है ठीक है, पर आप यदि ऊब रहे और वो करवा रहा है तो आप बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों जितना होता है उतना आप करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आपका पैर भी मूवमेंट कर रहा है, पैर ने थोड़ा सहारा दिया, थोड़ा हाथ ने सहारा दिया। अब आप ये देखिए धीरे धीरे आपका ये मूवमेंट बढ़ता जाएगा, इस तरीके से मूवमेंट आपका बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे आप तो पतले हो, कर सकते हो, पर मैंने आपको शुरुआत से दिखाया कैसे आप उठाएंगे, मैंने यहाँ से आपको बताया है ना। और वैसे ही जो पैर जो चल रहा है उसको पैर आपको नीचे रख के यही दिखाया है मैंने आपको, क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगी। एकदम से कर दूंगी तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं जानती हूँ इस बात को। तो आप ऐसे ऐसे ही लाइए। अब आप देखिए धीरे धीरे जब आप मूवमेंट करेंगे तो थक गए, वापिस सांसों पे ध्यान, मुंह बंद, सांसों पे ध्यान। मतलब आप ये मान लीजिए आप अपने दिन के, आपको कितनी जल्दी ठीक होना, आप अपने दिन के 4, 5, 6, 7, 8 घंटे जितनी देर आप जाग रहे हैं,
पेट हल्का है, पेट में भारीपन नहीं है, उतना सारा समय आप ये करने में लगा दीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यदि आप लेटे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जब आप आगे वाली हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राणायाम देखेंगे तो हमने लेट के प्राणायाम कैसे करना है वो भी बताया है। लेट के प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो हाथ चल रहा है ना, उस हाथ के नीचे ऐसे तकिया है, कुछ भी रख लीजिए, कुशन वगैरह, और उस पे हाथ रखिए जो हाथ आपका चल रहा है। दूसरा आप चलाएंगे, धीरे धीरे चल जाएगा। और उसके साथ आप अनुलोम विलोम कैसे करना मैंने बताया है। आप ऐसे सांस ले रहे हैं, सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद आप अनुलोम विलोम ऐसे लेटे लेटे कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस पेट हल्का रहे, आप सारी चीजें कर सकते हैं, पर पेट में भारीपन है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भोजन इतना ही करें कि आपके पेट में हल्कापन रहे, आपके पेट में बिल्कुल भी भारीपन नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको पूरा 100% ध्यान रखना होगा। यदि आप ध्यान रखते हैं और करते हैं मित्रों, धीरे धीरे आप सब कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे आप सहारे से बैठ पाएंगे। जब आप सहारे से बैठ पाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊं अब आपको आगे क्या करना है। आप सहारे से बैठ जाइए और सीधा, ये कोशिश करिए सीधा रहे। उसके बाद आगे ही आपको दिखाऊंगी, पर आप बैठे कैसे, सारे से बैठ जाइए। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ, थोड़ा डिसबैलेंस रहेगा, पर कोशिश करिए कि आपके हाथ जो है, उंगलियां ऐसे पूरी मूवमेंट करें। एक हाथ की तो कर रही हैं, ये मूवमेंट लीजिए, धीरे धीरे मूवमेंट लीजिए। मूवमेंट कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे कलाई घुमाइए। आप ये नहीं घूम रही, जिसमें आपको पहले से था वो नहीं घूम रही है, तो पहले इसको घुमा लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको भी करिए, इसको भी पूरा घुमाने की कोशिश, जैसे घूम रहा है, जैसे जो घूम रहा है वो, जैसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाइए। वो जैसे कर रहा है, मतलब आपको ये देखना है, आपको ये करना है कि एक अंग जो आपका काम नहीं कर रहा है, हम गलती कई बार क्या करते हैं ना, कि जिस अंग में पैरालिसिस होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे अंग से हम सारे काम करने लग जाते हैं। जैसे हमें आदत तो इस हाथ से खाने की है, ये राइट हैंड है मेरा, तो इस हाथ से खाने की है, बट हम क्या करते हैं, पैरालिसिस राइट में हो गया, कोई बात हम लेफ्ट से खाना खा लेते हैं, तो हम वो आदत डाल लेते हैं। मित्रों ये काम मत करिए, उसको बोलिए कि खाना तो तुझे ही खाना, भी तू नहीं कर पा रहा तो मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, पर उसको साथ में एक्टिव बनाने के लिए पूरा अपना फोर्स लगाना है, ताकि वो एक्टिव हो सके और वो वापस अपना काम कर सके। आपने इस हाथ में से कर तो लिया, आप चल तू भी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ। उसको हाथ को ऐसा ऑर्डर करना है, आपको ब्रेन से पता चलेगा, क्योंकि ब्रेन से ऑर्डर पास तभी होता है जब आप मुंह से भी कई बार बोलते हैं। तो मित्रों ये जैसे मूवमेंट करे, पर उसको मूवमेंट दीजिए, उसको कोशिश करिए पूरी मूवमेंट देने की। जैसे जितना मूवमेंट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसा मूवमेंट करे वैसा मूवमेंट उसको करवाइए और भरपूर मूवमेंट करवाइए। देखिए मैं कैसा भी घुमा रही हूँ, पर हाँ आप भी कर सकते हैं। उसके बाद उंगलियों को मूवमेंट दीजिए, ये जैसे 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 जैसे, क्योंकि इससे मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, मूवमेंट दीजिए। अब काम आता है जो आपकी केयर कर रहा है उसका, उसको क्या करना है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो केयर करने वाले हैं उनको क्या करना है। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे लेट के उनको मैंने बताया ना ये करना है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप थोड़ा सपोर्ट यहाँ से दीजिए। आप थोड़ा सपोर्ट जब आप देते हैं तो अपने आप ये कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे हाथ खींचे में नहीं खींच रहा है तो थोड़ा अपने हाथ खींच दिया, तो आप ये पूरा जब मूवमेंट करेंगे ना बहुत इजीली हो जाता है मित्रों, आराम से थोड़ा हो जाता है, पर करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट देने। अब क्या होता है ना हमारे साथ कि हम कई बार अपने आप को पीड़ा नहीं दे पाते, अपने आप को दर्द नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसको भी पैरालिसिस हुआ है, आप जो केयर कर रहे हैं उनको क्या करना है, आपको मैं थोड़ा सा रख के बता दूं कि जैसे ये हाथ है, माना कि जिस हाथ में पैरालिसिस है वो हाथ ये है। अब इसमें क्या करना है, ये पेंसिल ले लीजिए, इसको एक हाथ को ऐसे रख लीजिए, उसके बाद आपको इसको ऐसे दबाना है, ऐसे। यदि आपको समझ में आए तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप पूरे हाथ को ऐसे पकड़ के दबाइए। ये दबाएंगे ना तो जिसको प्रॉब्लम है उनको चीख तक निकल जाती हो, ऐसे करके पूरा दबाइए। आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आप इसको पूरा करके ऐसे 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 पूरा दबाइए। आप ये जब हाथ दबाएंगे ना, ये पूरा हाथ आपका गर्म हो जाएगा, गरम गरम ऐसा लगेगा जैसे पसीना आ गया है। और मित्रों कई बार ये करने से ही पसीना आ जाता है, तो आप ऐसे करते रहिए। और ये जब आप करेंगे आप देखेंगे किस तरह आपका बॉडी पसीना पसीना हो जाता है। और मित्रों ये जो है ये आपके पूरे बॉडी के पॉइंट देता है। और वैसे ही आप इसको पैर में भी कर सकते हैं। आप पैर में क्या करेंगे, पैर में जो आपको करना है, पैर पकड़िए और पैरों को भी ऐसे ऐसे ऐसे, आपको पूरे दोनों पैरों को ऐसे ऐसे आपको दबाना है, बस ये करना है। ऐसे करिए, ज्यादा कुछ नहीं। आपको पॉइंट समझ में आए, बात को जो पे रख दीजिए, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, बस आप ऐसे दबाते रहिए। और ये भोजन के 3 घंटे बाद पॉइंट दें, भोजन के तुरंत बाद पॉइंट नहीं देने होते। खाली पेट करने के बाद आप आधे घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। पर हाँ खाली पेट करें या भोजन के 3 घंटे बाद करें, हाथ पर दोनों भी पॉइंट जो आपको दबाने हैं। और ये दबाने कितने हैं,
वो हल्की सी निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, दुखेगा तो जल्दी रिलीफ होगा। और करिए। और हाँ, कई बार क्या होता है ना, इतना सा दबाने में भी दुखता है तो उतना ही दबाइए। वो जितना पेन रिलीफ सहन कर पाते हैं। और जिनको ये प्रॉब्लम है मित्रों, आपको समझना होगा, यदि आप इसको करते हैं या आप करने देते हैं तो आप जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। इससे मैंने आपको ऐसे पॉइंट बताए हैं। मैं आपको पेंसिल बता रही थी पर मैंने वो क्यों अटका दिया थी कि पेंसिल से कई बार क्या होता है, ये पॉइंट आप दबाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि फेफड़े के पॉइंट है, ये जो आपके फेफड़े के पॉइंट है। और आपका जो पेट साफ नहीं है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप रख के क्या काम करें, ऐसे लेफ्ट हैंड लेना है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, ऐसे रखिए उनका हाथ और यहां से ये आप खुद भी कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है, पर आपको लेफ्ट में है तो आप ये काम उल्टा करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आपको एक ही हाथ में बताऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, ऐसे ये ऐसे कर दीजिए। ये आप बस अंगूठे से करना, उंगली से नहीं करना, ये आप कर दीजिए। ये आप 15 से 20 बार ऐसे कर दीजिए। और दूसरा काम आपको करना है, ये ऐसे पेट साफ इससे भी हो जाता है। पर हाँ, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए, जल्दी पेट साफ हो जाता है। और कब्ज के लिए हमारी प्लेलिस्ट उदर रोग में हमने वीडियो दी है, उनका पालन कर लीजिए। कोई प्रेशर नहीं दिया, देखिए खाली हाथ ऐसे ले जाना, प्रेशर नहीं देना है, इसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती, बस ऐसे आपको करना होता है। अब ये आप करते हैं तो इससे पेट साफ बहुत जल्दी होता है, इसी जादू की तरह काम करता है मित्रों। मैंने काफी लोगों को देखा है। पर स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए। बार बार इसलिए कहती हूँ कि अगर आप इस पे डिपेंड हो जाते हैं तो आपके अंदर की गंदगी ठीक से साफ नहीं हो पाती, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसके बाद जो प्राणायाम करना है मैंने आपको बता दिया। लेटे लेटे आप अनुलोम विलोम करिए, ओमकार का जाप करिए और उसके लिए संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट देख लीजिए। जो जो प्राणायाम आप कर सकते हैं, कपालभाति भी मत करिए कि पेट साफ नहीं हुआ हो जाए तो वो भी कर लीजिए, लेटे लेटे आप कर पाएंगे, पर ज्यादा मत करिए, कई बार कमर में पीड़ा आ जाती है। तो बाकी प्राणायाम आप कर लीजिए, वो आपको काफी सपोर्ट करेंगे। और मित्रों आप करके देखिए, आज आपकी जो स्थिति है उसको किसी से लिखवा लीजिए और एक हफ्ते बाद अपनी स्थिति को देख लीजिएगा, चेक करिएगा कि कितना आपके बॉडी में चेंज हो गया है। बस आपको फिर से रिमाइंडर करवा दूं क्या क्या करना है। नाक में तेल डालना है, पानी बढ़ाना है, भोजन सही करना है और ठीक से लेट के ठीक से प्राणायाम करना है, सांसों पे ध्यान करना है और थोड़ा व्यायाम करना है। करिए, बहुत जल्दी समाधान होगा मित्रों। बहुत बड़ा बड़ा कुछ बताऊंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ये कर लीजिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। फिर कमेंट करिएगा कि मुझे कितना समाधान मिला। और डिस्क्रिप्शन के जो वीडियोस हैं वो देखने से सभी तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों को समाधान मिलता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी हमने दिया है, जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के निर्णय लेने में सहायता देते हैं। और नंबर भी मिल जाएगा, आप हमारे सहयोगी से बात कर सकते हैं, हमसे ही बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।